हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं कि 15 जनवरी 2021 से लेकर के आप इसमें 15 फरवरी 2021 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैकेंसी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से डिटेल्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा जारी यहाँ पे किया गया। अटैचमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैकेंसी नोटिस यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से पोस्ट निकाले गए। तो यहाँ जो वैकेंसी निकाली गई आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे यहाँ पे है, जो कि हेड ऑफिस न्यू दिल्ली एंड रीजनल ऑफिस कोलकाता, मुंबई एंड बेंगलुरु के लिए यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट एंड लेवल, किस लेवल की सैलरी आपकी रहने वाली यहाँ पे दी गई। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोडक्शन में है। इसी तरह से असिस्टेंट एडिटर की है, प्रोडक्शन असिस्टेंट की है, एडिटोरियल असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, अकाउंटेंट की है, सीनियर स्टेनोग्राफर असिस्टेंट और लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर आर्टिस्ट और ड्राइवर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जैसा कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको देखने को मिल जाता है कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कंडीशंस में सबसे पहला पोस्ट है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि 2 पोस्ट है, 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे डिग्री चाहिए और साथ में प्रोफिशिएंसी इंग्लिश और हिंदी में चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मांगा गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं किस किस डिसिप्लिन में आपका किस फील्ड में मांगा गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिजायरेबल एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। आगे यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोडक्शंस में है, 1 पोस्ट है, 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री चाहिए, साथ में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए इन बुक पब्लिशिंग विथ द स्पेशलाइजेशन इन बुक प्रोडक्शंस में, या फिर सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, और 7 साल का यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। अगली पोस्ट की बात करते हैं असिस्टेंट एडिटर की। 2 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए, एक है कन्नड़ लैंग्वेज के लिए, एक है मराठी लैंग्वेज के लिए। 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री आपसे मांगा गया है, और प्रोफिशिएंसी आपका स्पेसिफाइड लैंग्वेज यानी कि कन्नड़ लैंग्वेज और मराठी लैंग्वेज में यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपके पास इंग्लिश हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे प्रोडक्शन असिस्टेंट की बात करते हैं, तो आपका 1 पोस्ट है, 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की सैलरी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th क्लास के साथ साथ 3 साल का यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया, जो कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और यहाँ पे या नहीं तो आपके पास डिग्री के साथ साथ 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बुक पब्लिशिंग विद स्पेशलाइजेशन इन बुक प्रोडक्शन में चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस भी प्रैक्टिकली यहाँ पे मांगा गया है। एडिटोरियल असिस्टेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 पोस्ट निकाले गए हैं, एक है इंग्लिश में, एक है हिंदी में। और यहाँ पे लेवल 6 की सैलरी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री के साथ साथ यहाँ पे प्रोफिशिएंसी आपका स्पेसिफाइड लैंग्वेज में चाहिए, और यहाँ पे वर्किंग नॉलेज इंग्लिश या हिंदी का चाहिए, और 3 साल का यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगला है यहाँ पे अकाउंटेंट की वैकेंसी, जिसमें 3 पोस्ट निकालेंगे। लेवल 6 की सैलरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिग्री के साथ साथ 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर स्टेनोग्राफर में 2 पोस्ट निकाले गए, 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की सैलरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन चाहिए, एंड टाइपिंग स्पीड आपका 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में चाहिए, और 45 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग पे चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग नोटिंग या फिर ड्राफ्ट हैंडलिंग में आपका यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग फाइल्स अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट etc में आपका नॉलेज होना चाहिए करते हैं। तो असिस्टेंट की 4 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए। लेवल 6 की सैलरी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। आगे यहाँ पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी 1 पोस्ट है, 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल 6 की सैलरी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पे चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपसे। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की बात करते हैं, तो 1 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया। लेवल 6 की सैलरी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो मास्टर्स डिग्री आपसे यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे साथ में डिटेल देख सकते हैं, डिजायरेबल डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करते हैं, 2 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। लेवल 5 की सैलरी रहेगी, और यहाँ पे एज लिमिट 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दिया गया है कि डिग्री चाहिए और डिप्लोमा चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपसे मांगा गया है। जूनियर आर्टिस्ट का इसी तरह से देख सकते हैं, 18 मिनिमम, 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज लिमिट। और लेवल 4 की सैलरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन के साथ साथ यहाँ पे मिनिमम 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कॉमर्शियल या अप्लाइड आर्ट में, और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है।
ड्राइवर पोस्ट के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। लेवल 2 की सैलरी है। यहाँ पे क्लास 8 पास के साथ साथ आपके पास यहाँ पे अप्रोप्रिएट वैलिड हेवी ड्राइविंग कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए विद मिनिमम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए आपका ऑटोमोबाइल मैकेनिक में। यहाँ पे 18 से 25 साल वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अभी जो एज लिमिट आपकी दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, इसके अलावा SC ST 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी, PH कैंडिडेट है 10 साल की छूट मिलेगी। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें यहाँ पे मेंशन करेंगे, अटैचमेंट नंबर, डेट, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके एक फोटोग्राफ चिपकाएंगे। उसके बाद नेम अपना आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, फादर्स नेम इससे डेट ऑफ बर्थ, एज लिमिट अपना काउंट करके लिखेंगे जो कि आपका होना चाहिए क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से किस कैटेगरी से आते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं, यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। कैटेगरी, रिलीजन, नेशनलिटी, अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज कौन कौन आप जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसी तरह से परमानेंट एड्रेस, इसी तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10, 12, ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे देंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो यहाँ पे उसके बारे में जानकारी देंगे। एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे देंगे और स्पीड आपके पास शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग में क्या है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट, सब कुछ यहाँ पे फिल आपको कर देना है। यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, प्लेस और डेट चढ़ाएंगे और इसको दिए गए एड्रेस पे आप उसको सेंड कर देना है। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का एनक्लोजर दिया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप सेंड कर रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करेंगे सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड आपको करना होगा। आपको नहीं पता है कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं तो सिंपली आई बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाता है कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे किया जाता है। चेक कर सकते हैं। आगे टर्म्स ऑफ कंडीशंस के बारे में दिया गया है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना चाहिए। कि आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का पहले रहने वाला है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको NOC देना होगा अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे डिटेल जानकारी आपको दी गई कि एप्लीकेशन आप जो भी एनवेलप में डाल करके सेंड करेंगे उसके ऊपर आपको लिखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है तो सिंपली क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन उसको प्रिंट करके उसको फिल कर लेना है और दिए गए एड्रेस पे जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे सेंड करना है इस एड्रेस पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लास्ट डेट की, तो 15 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। और यहाँ पे फी पेमेंट की बात करते हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा फी पेमेंट करना होगा। 500 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है। ये आपका जनरल और OBC के लिए है। बाकी अगर आप SC ST हैं, PWD हैं, एक सर्विसमैन है और EWS है तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फी देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और किसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो बाकी डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इसे डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप एलिजिबल अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।